इतने देर कहाँ थे तुम? कुछ नहीं, अभी वो अशोक सर का इंटरव्यू लेके आया हूँ ऐसे ही। वो आज मतलब बहुत नॉलेज मिली उनसे, पता चला कि डायरेक्शन में कितना कुछ सीख सकते हो। एज एन एक्टर आपको कितना कुछ सीखने मिलेगा आपको, मतलब प्लेज और अलग अलग जो मीडियम्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो सब पता चला। मतलब बहुत अच्छा था टाइम। तो मैं वहीं पे ही था, अभी वहीं से ही आ रहा हूँ। मैं तुम्हें इतने साल से देख रही हूँ, तुम एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हो और बन रहे हो, उसी ट्रैक पे हो। सो व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर? मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। कि एज एन एक्टर, मतलब मैंने आज तक, मतलब मेरा एक्टर है पहले बनने का कोई ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, मुझे ये करना है, तो वो मुझे लगता है ना कि उस टाइम पे मुझे लगा था कि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप हर काम कर सकते हो, प्रोफेशन को आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई रोल आपको प्ले करना हो तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब वो चीज़ मुझे बहुत हिट कर गई थी कि अगर मतलब बचपन में जैसे हर आपका थोड़े थोड़े टाइम बाद हर बच्चे का माइंडसेट चेंज होता है कि मैं आज क्रिकेटर बनूंगा, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे ये करना है। तो वो टाइम पे मुझे लगा था यार इतना सब एक साथ तो हो नहीं सकता। धीरे धीरे बड़े होते होते वो पता चला कि इतना एक साथ हो नहीं सकता। तो एक चीज़ हो सकती है, वो है एक्टर बन सकते हो। और एक्टर बनने में अलग मज़ा है। मतलब आप अलग अलग कैरेक्टर्स जब आप प्ले करते हो, अलग अलग रोल में आप प्ले करते हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कॉलेज टाइम में जब मैं था, तो कॉलेज टाइम में मैंने मतलब हमारे दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट्स होते थे कॉलेज, और मैं बहुत शाय था। मैं कैमरा में कभी नहीं आता था। मतलब मैं स्कूल में पोएम या ओरल एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी अगर कोई टीचर कुछ ऐसे मतलब कुछ बोलने बोलती थी या कुछ उन क्लास के सामने बोलना था, तो मैं कभी बोल नहीं पाता था, मैं भागता था। मैं उस दिन एब्सेंट हो जाता था जिस दिन मेरा चांस आता था। पर कॉलेज में आया, कॉलेज में 12th स्टैंडर्ड तक तो मुझे 12th में भी नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। तब तक मेरा फोकस क्रिकेट में ही था। फिर उसके बाद जब डिग्री कॉलेज में आया, BMM लिया, वहाँ पे कई दोस्त मिले, तो उन दोस्तों ने मुझे बहुत बताया कि मतलब फर्स्ट हमने स्किट किया था कॉलेज में, तो वो मैंने किया था। मतलब मुझे लगा था यार यही एक टाइम है, या तो मैं अच्छा कर सकता हूँ या तो डर के वापस पीछे रह सकता हूँ। तो तब मुझे लगा था कि नहीं यार, ट्राई करके देखते हैं, अच्छा करके देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या ही कर लेगा, कोई चिल्लाएगा या बोलेगा कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं नहीं करूँगा ट्राई, तो मुझे लगेगा कि यार चांस था, मैंने नहीं किया। तो मैंने वो किया। उसके बाद लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। वही फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे कॉलेज का कि तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे सीनियर्स थे उन्होंने भी बोला। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में उन्होंने मुझे खुद आगे बढ़ाया। मतलब जो मेरे दोस्त थे, जैसे सूर्या, विनीत, अक्षय, यश, ये लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया कि तू एक्टिंग कर, तू एक्टिंग पे ध्यान दे, तू एक्टिंग कर सकता है, तू मतलब तू एक फेस बन सकता है। तो मैंने कॉलेज में से धीरे धीरे स्टार्ट किया। तभी मुझे ये नहीं था कि मुझे एक्टर बनना ही है। तभी मेरा क्रिकेट साइड बाय साइड चल रहा था। मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, तो क्रिकेट खेलता रहता था। फिर कॉलेज ख़त्म हुआ, तब मुझे लगा कि यार अब मुझे कहीं कुछ देखना चाहिए। और तब तक मेरे दोस्त तभी भी मुझे सपोर्ट करते थे। घर से भी मुझे बोला था कि तू जो चाहता है वो कर, जो तुझे चाहिए वो कर। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तू एक्टिंग ही कर या तू सिर्फ क्रिकेट ही कर, जो तुझे अच्छा लगे, जब तुझे अच्छा लगे वो तू कर। तो फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मैं एक शो था जहाँ मेरे दोस्त ने बोला कि तू यहाँ पे ट्राई कर, एक्सपीडिशन करके शो था, बोला तू यहाँ पे ट्राई कर। तो मैं फर्स्ट डे गया, 100-200 लोगों की भीड़ थी। मुझे लगा यार चांस तो है नहीं, लेकिन उसने भी वही बोला कि तू देख, अगर करेगा, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि तू कर सकता है। और जो बाकी जो मेरे 2-3 दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि तू, हमें कॉन्फिडेंस है, तू कर सकता है, बस तू अपने अंदर बिलीव कर और तू कर लेगा। तो जब तक मैं वो दरवाजे से बाहर था, तब तक तो मैं खुद नहीं जानता था। मतलब तब तक मुझे यही डाउट था, यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, गंदा होगा, ठीक है चल हो जान दे, पर मैं दे के आऊँगा। और जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अब तक नहीं पता कि मैं वो अंदर क्या था। मतलब अंदर में बहुत डिफरेंट था। और उस दिन के बाद से मेरा अब तक कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बढ़ते गया। अभी मुझे डर लगता है कि यार कहीं एक्टिंग, मतलब कहीं कैमरा के सामने मैं कैसे फेस करूँगा या कैसे खड़ा रहूँगा, या बड़े एक्टर्स के सामने कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो लगता है कि यार अब नहीं करूँगा तो कभी नहीं करूँगा, ऐसे परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो लगता है कि यार अब नहीं करूँगा तो कभी नहीं करूँगा। अगर गलती होगी तो ही आदमी सीखता है।
तो वहाँ से मुझे लगा था यार एक्टिंग बहुत मज़ेदार चीज़ है, मतलब आप हर चीज़ कर सकते हो और हर एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। आप लाइफ के इंस्टेंस निकाल के एक्टिंग में डाल सकते हो, जो आप किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। आपने लाइफ में बचपन में कभी कुछ सीखा हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने अगर मुझे कुछ मिलता है पार्ट की ये पार्ट आपको प्ले करना है तो मैं पीछे जाके देखता हूँ ये मेरे साथ कहीं हुआ है क्या, कहीं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्या। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं लोगों से बात करता हूँ कि किसी ने कुछ ऐसा किया है क्या। तो वो जब अपना एक्सपीरियंस बताए तब मुझे फिर भी समझ में आता है कि मतलब अगर कोई अपना हैप्पी कुछ बता रहा हो तो आपका एक्सप्रेशन भी हैप्पी होने लगता है, जैसे कि वो बोलते हैं आपका रिएक्शन वो होने लगता है। मैं उस टाइम पे सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को रिमाइंड करता रहता हूँ, अच्छा ये एक रिएक्शन है, मतलब ये भी रिएक्शन हो सकता है अगर आप कभी कुछ ये करो तो। मतलब किसी का आप सुन रहे हो या आपको कभी कोई परफॉर्म करने मिले तो आप ऐसा भी रिएक्ट कर सकते हो। या कभी कभी तो मैं रोता हूँ तो अपने आप को शक्ल, मतलब अपनी शक्ल देखता हूँ कि मैं रो रहा हूँ यार, अच्छा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, और बहुत गंदा दिखता हूँ मैं रोते हुए। लेकिन फिर मैं रोते रोते भी ये देखने लगता हूँ कि यार इसमें मैं अच्छा किस तरीके से दिख सकूँ, और वो अच्छा दिखने के चक्कर में फिर रोना बंद हो जाता है। फिर वो उसमें फोकस हो जाता है कि यार अब मुझे रोने में और क्या क्या वेरिएशंस में ला सकता हूँ, या हंसने में। हंसना भी, मतलब हंसना तो बहुत ही मुश्किल है, रोने से ज़्यादा हंसना मुश्किल है। तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि हंसूँ तो किस तरीके से हंसूँ, वो भी मैं मतलब उसमें इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता हूँ। और मतलब पूरे क्वेश्चन का मेन आंसर ये था कि एक्टिंग में बहुत कुछ मुझे सीखने मिलता है या बहुत कुछ करने मिलता है। इसीलिए मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने एक्टर बनने का सोचा, और अभी मैं बन रहा हूँ। मतलब अभी भी मुझे एक्टिंग का 0% भी नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ हर चीज़, और बहुत मज़ा भी आ रहा है उस चीज़ में। तो अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब अगर एक्टिंग करना, मतलब अगर बनना है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ मेरे ख्याल से जो एक्टिंग में ही नहीं हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस, और खुद पे बिलीव होना कि यू हैव टू बिलीव दैट तुम ये कर सकते हो, तो आप 100% वो चीज़ कर सकते हो। वो पॉजिटिव अफर्मेशन होना ज़रूरी है कि आप ये चीज़ कर सकते हो और आप करना चाहते हो। तो आप हाफ वे तो आपने वो पार कर ही लिया है, क्योंकि कैसा है ना, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे और उससे ज़्यादा मिलेंगे जो क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जो क्रिटिसाइज़ करता है ना वो मुझे ज़्यादा फ्यूल अप करता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा। और फिर जब मैं करता हूँ तो मुझे एक्चुअली किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं उसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, लेकिन वो ऑन द वे अपने आप हो जाता है। मतलब और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसेस में रहना। मतलब अगर आप एक्टिंग कर रहे हो उसके प्रोसेस में हो, जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज़ आप अपना कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, मूवीज़ देखना हो गया, पढ़ना हो गया, कुछ जो चीज़ें आपकी है जो आप काम करना चाहते हो जिसके ऊपर, कुछ चीज़ें आप अपने आप एक्सप्रेशन दिया, अपने कुछ इम्प्रोवाइज़ कर लो, कभी अकेले में हो तो वो चीज़ को आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। ऐसी 10 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो इसमें मतलब मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर कि आप वो प्रोसेस में रहें, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे, खुद पे बिलीव रहे। और एक चीज़ है कि आप अपना पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस फील्ड में मेरे ख्याल से एक्टिंग के फील्ड में पेशेंस, जो मुझे घर पे भी बताया गया कि पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिंग ऐसी फील्ड है या ये फिल्म लाइन ऐसा फील्ड है कि अगर आपको काम मिल रहा है तो एक साथ बहुत सारा काम मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो कई सालों तक नहीं मिल रहा है। तो इसमें पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस उस टाइम पे लूज़ कर दोगे कि और आप ये सोच लोगे कि यार नहीं हो रहा, अब नहीं होगा, तो वो चीज़ें मतलब आप, हाँ, ब्रेक लेना चाहिए। अगर आपको मेंटली तकलीफ़ हो रही है या आपको कुछ वैसे तकलीफ़ हो रही है तो आप हर चीज़ में से ब्रेक लो। हर प्रोफेशन में भी आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन आपका पेशेंस रहना चाहिए। और आप जितने, मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट, अच्छा मुझे आज मैं यहाँ हूँ, कल मुझे कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस साइन कर लेगा, परसों मैं स्टार बन जाऊँ। आपको बहुत छोटे स्टेप्स लेने कि आज आप यहाँ हो तो आज आप क्या अचीव कर रहे हो, आज आप घर से निकले हो या नहीं। घर से निकलना ज़रूरी है, वो चीज़ को, मतलब घर से निकल के आप प्रोसेस में, वही जो मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आज यहाँ से गए, कहीं जाके ऑडिशन दिया, बहुत बार होता है आपको नहीं सिलेक्ट करते, पर उससे आपको ये भी पता चलता है कि आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे तो उसमें क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, वो आप रेक्टिफाई करो। वो एक चीज़ है जो आपको पता चलेगी। तो जब ये शूटिंग चालू रहता है, सेट पे जो एटमॉस्फेयर रहता है, एक वो कैमरा मैन सब कैमरा कट बोलते हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग और कितना मज़ा आता होगा ना? मज़ा तो बहुत आता है। मतलब वो इतना बढ़िया लगता है, इतना, मतलब वो
मतलब मेरे लिए तो वो एक ऐसे ड्रीम जैसा होता है कि आप सेट पे पहुंचते हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर, मतलब आप मोस्टली ये होता है कि जब एक्टर अब एक रोल में जाना होता है तो आप वो रोल में जाने के लिए मेकअप वेकअप करते हो, उसके बाद आप वो रोल में आते हो। लेकिन मेरे लिए ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ, पहुँचने के बाद में जब सेट में मैं एंटर करता हूँ, तो जैसे पैर छू के सेट में आप एंटर करते हो तो वो अलग ही, मतलब वहाँ पे आप पूरा चेंज हो जाते हो। मतलब आपको फिर वो एक मंदिर की तरह लगता है कि मैं, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को तो वो एक मंदिर की तरह लगता है कि यहाँ आए हो तो अपना 100% देना ही है। और फिर उसके बाद में एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, उसके बाद जो 4 चीज़ें उसके साथ में होती है, जैसे टेक्निकल चीज़ें हो गई, लाइट्स हो गया, कैमरा हो गया, मेकअप हो गया, अगर कोई कैरेक्टर हो, गरीब का कैरेक्टर हो तो उसको उस तरीके का मेकअप, कोई रिच कैरेक्टर हो तो आप, और मेकअप इतना पावरफुल टूल है उसमें कि आप जब वहाँ पे, मतलब आपका मेकअप वो होने लगता है तो आप अपने आप को विजुअलाइज भी वैसे ही करने लगते हो कि आप उस गेटअप में हो और आप वो कैरेक्टर बन चुके हो। वो आपको आधे रास्ते तो वो लेके जाता है, फिर उसके बाद जो आपकी एक्टिंग है, जो आपका स्किल है, वो काम आता है। फिर लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब, और इसमें टेक्निकलिटी में अगर देखा जाए ना तो ये थिएटर की तरह नहीं है। थिएटर में कैसे आप कई महीनों तक एक ही चीज़ को बाय हार्ट करते हो, उसको पूरे वो रोल में घुस जाते हो, उसके अंदर एक्टिंग में भी होता है, अगर आपको कोई एक रोल करना हो उसकी आप स्टडी पहले से करते हो तो वो भी आपको रोल में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर थिएटर का कैसा, आप एक बार वो रोल में घुस गए, आपका पर्दा खुला, आपने परफॉर्म किया, वो वहीं पे ख़त्म। एक्टिंग में कैसे, आप अगर एक ही सीन पूरा दिन करना हो और आप वही गेटअप में हो तो आपको बोर नहीं होता। अगर आप एक्टिंग दिल से करते हो तो आपको बोर नहीं होता, आप उसमें भी 100% देने का ट्राई करते हो कि और कितना बेटर हो सकता है, और कितना बेटर हो सकता है। तो ये एक चीज़ है कि थिएटर और एक्टिंग का मेरे हिसाब से डिफरेंस ये है कि आप एक्टिंग में, और आपको मतलब जो टीवी सीरीज़ और मूवीज़ की एक्टिंग होती है वो काफ़ी इसमें होती है, जैसे कुछ वाइड शॉट हो गए, कुछ मास्टर शॉट हो गए, कुछ क्लोजअप में हो गए, और आपको एक ही लाइन बार बार बोलनी होती है, तो आपको आपकी लाइनें याद होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहे और सेट में भी जो रहे तो टाइम भी ना जाए ज़्यादा। वो एक चीज़ है, वो भी बड़े मज़े, मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है एक्टिंग का या शूटिंग का, बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है, मतलब वो करते हुए बहुत मज़ा आता है। राइट। तो ये सब सुन के मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये परसेप्शन गलत है कि लड़कियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट सबके लिए, हर फील्ड में सबके लिए सब कुछ डिफ़िकल्ट है या सब कुछ आसान है। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो, मतलब स्ट्रगल नहीं है वो, एक्चुअली वो आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है। मतलब आप अगर स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह लोगे तो आप टेंशन में चले जाओगे। अगर स्ट्रगल को आप कहीं कहीं फ़न भी डालोगे उसके अंदर, कहीं कहीं मज़े में भी लोगे तो आपको मज़ा भी आता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के लिए भी उतना डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर आप एक एज एन एक्टिंग प्रोफेशन ही सिर्फ बात करो तो उसमें ये है कि अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर खुद के अंदर बिलीफ है, आप अगर वो प्रोसेस में से बार बार जाने का आपको अगर बार बार जाना अच्छा लगता है तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट है। वो मतलब देखिए ना, अगर कोई भी चीज़ है जो आपको 100%, मतलब आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप जाने अनजाने भी उसमें 100% हो गया। अभी जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो गए या स्पोर्ट्समैन हो गए, जिनको जो स्पोर्ट्स में वो स्पोर्ट उनको अच्छा लगता है, तब जाके वो उसमें इतना अच्छा करते ना। अब ऐसा तो है नहीं कि विराट कोहली कभी बैटिंग करने गया और उसने बोला अरे आज इंग्लैंड के सामने मैच है, मुझे बोर हो रहा है, मैं बोल्ड हो जाता हूँ। ये तो कोई, मतलब ये तो उसको फिर खुद ही रात को नींद नहीं आएगी। यही ऐसा ही एक्टिंग में कि अगर आप 100% देना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वहाँ जाके दोगे, भले आपका मन नहीं हो, क्योंकि वो एक ऑरा बहुत अलग होता है। जब आप सेट पे पहुँचते हो, आप शायद प्रीवियस डे का आपको टायर्डनेस भी हो और आप उस टाइम पे अगर आप नेक्स्ट डे आप सेट पे भी जाओ तो वो टायर्डनेस मेरे ख्याल से अपने आप चले भी जाता है, क्योंकि आपको करना है, वो आपको चीज़ करनी है। और वही है कि अगर आप प्रोसेस में रहो और वो चीज़ अच्छे से करते रहोगे ना जो आपको अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से कुछ, मतलब किसी के लिए ना, कोई लड़के के लिए मुश्किल है ना लड़की के लिए मुश्किल है, दोनों अपनी जगह पे बराबर है। बस आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप करना चाहते हो, बस ये, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे। चल बस हो गया अब एक्टिंग, चल कॉफ़ी पिला मुझे अब। मतलब ज्ञान भी मैं ही दूँ और कॉफ़ी भी मैं ही पिलाऊँ, ये गलत है। कॉफ़ी तुम्हें ही पिलानी पड़ेगी। चल अब मैं ही पिलाती, चल।